जय मसीह की। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसीलिए वचन ही हमारा जीवन है और यह जीवन रहना चाहिए। मैं पादरी फिलिक्स आपके साथ में आज शामिल हो चुके हैं और आज हम बातें करेंगे विश्वास का दूसरा कदम कहना। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के इस कार्यक्रम में। स्वर्गीय पिता, आपको हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपका दया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। आज हम ये जानते हैं कि आपके वचन ही हमारा जीवन है और हमारा जीवन ही आपका वचन है, क्योंकि बिना आपके वचन के हम आपको प्रसन्न ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यीशु ने जो हमारे विषय में कहा कि हम कर सकते हैं वही हम कर सकते हैं। यीशु के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं जो यीशु ने कहा कि हम पा सकते हैं। आज हम परमेश्वर का शुद्ध वचन ग्रहण करने वाला है, सीखने वाला है प्रभु जी। और हम जानते हैं कि जब हम आपके वचन को सीखते हैं तो हम अपने जीवन में एक नया जो ऊंचाई है उस पर हम चलते हैं, क्योंकि आपका वचन शुद्ध, दृढ़ और सदा जीवित रहने वाला वचन है और उसके द्वारा ही हम अपने जीवन को इस संसार में बिता सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं पिता कि यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें स्वतंत्र किया है और यीशु मसीह आने तक आप हमें उसी स्वतंत्रता में, शांति में रखेगा। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। इसीलिए प्यारे लोग, बहुत ज़रूरी है हमें कि हम परमेश्वर का जो वचन है उसमें चलना सीखना चाहिए। और जैसे मैंने पिछले बार जब हम बातें कर रहे थे और उसमें हमने कहा था कि स्वर्ग की भाषा बोलना, मैंने कहा था कि हमें स्वर्ग की भाषा बोलना है, स्वर्ग की तरह हमें बात करना है, स्वर्ग की तरह ही हमें हर एक चीज़ को करना है और बोलना है, वो हमारे लिए हो जाएगा। अगर हम कहें कि स्वर्ग की भाषा है क्या, स्वर्ग की भाषा वो है जो परमेश्वर कहता है या जो परमेश्वर ने कहा। जो कुछ स्वर्ग में है वो हमारा है। जो भाषा परमेश्वर बोलता है वो भाषा हम बोल सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह के विषय में देखें तो यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को देखता हूं करता। इसीलिए यीशु वही करते थे। या यीशु मसीह यह भी कहता है कि मैं वही बोलता हूं जो मैं सुनता हूं, जो मेरा पिता स्वर्ग में है वो बोलता है या कहता है। यीशु मसीह ने कभी ऐसा बात को नहीं किया जब तक वो संसार में था कि ऐसा बात जो उसे नीचा दिखलाए या वो डिफीटेड वर्ड वो कभी नहीं कहा। वो हर एक समय अपने आप में, या अगर एक व्यक्ति मरा हुआ था तो वो क्या कहता है कि जी उठ, क्योंकि स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। जब लाजरस मर चुका था, यीशु मसीह 4 दिन बाद आया। जब उसको जो लोग आकर बताया कि आपका जो दोस्त है लाजरस मर चुका है, वो धर्मशास्त्र कहता है कि वो 4 दिन बाद आया। लेकिन 4 दिन बाद आकर वो ये उन लोगों से नहीं कहा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो ये कहा लाजरस जी उठ। और क्या हुआ? लाजरस उस कब्रिस्तान से या जहां उसे दफनाया गया था वहां से वो निकल कर आया। आज यीशु अगर आकर इस संसार की तरह बातें करता कि या जो उसे नीचा ही दिखाया जाता या जो डिफीटेड वर्ड रहा उसे कहता तो शायद लाजरस नहीं उठता। लेकिन यीशु मसीह आकर क्या कहा? वो स्वर्ग की भाषा बोल रहा। प्यारे लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हम 2 तरीके से बातें कर सकते हैं और तीसरा तरीका है ही नहीं। सिर्फ 2 तरीका है। हम जो बातों को करते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, सिर्फ 2 है। एक है जो स्वर्ग की भाषा हम बोलते हैं, दूसरा जो है वो नरक की भाषा है। क्योंकि मनुष्य अगर यीशु मसीह को नहीं प्राप्त करते हैं तो उसका जो रास्ता है, वो उसका जो जीवन है वो मृत्यु की ही ओर जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसका जो जीवन है वो नरक की ही ओर जाता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ले लेते हैं तो हमारा जो स्थान है, या हमारा जो हम स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं, तो हमें अगर हम स्वर्ग का नागरिक हो जाते हैं तो हमें स्वर्ग की बातों को भी करना बहुत जरूरी है। और हम जब स्वर्ग की बातें करना जरूरी है तो हमें यह सीखना है कि हम सीखेंगे कि
क्या बात है, और उसके सीखने के लिए परमेश्वर का वचन हमें उठाना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे पहला कि परमेश्वर कहता है एजाया के किताब में 55 और 9 से लेकर हम 13 तक हम देखेंगे धीरे धीरे। और यहां पर अगर हम देखें पहला तो है 8 से लेकर 13 तक। तो 8 में कहता है कुछ इस प्रकार, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है एजाया भविष्यवक्ता के द्वारा कि मेरे और तुम्हारे जो विचार है वो एक जैसा नहीं है। यानी कि हमारा जो विचार है वो परमेश्वर यानी कि स्वर्ग विचार नहीं है, लेकिन हम इस धरती पर है, हमारा जो विचार है वो धरती का विचार है, राइट। लेकिन आगे हम देखते हैं, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। और अगर हम 9 में देखें, कहता है कि क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य का जो विचार है और जो परमेश्वर का विचार है उसमें आकाश और पृथ्वी का अंतर है। लेकिन यीशु यहां पर या परमेश्वर यहां पर यह नहीं कहता कि हम उसकी विचारों को जान नहीं सकते हैं या उसकी विचारों के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसकी विचार, अगर उसमें अंतर है, यह सही है, अंतर है, लेकिन अगर उस अंतर को हमें मिटाना है तो हमें यह जानना है कि परमेश्वर क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग की ही भाषा बोलेगा। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे भी कुछ कहता है 10 में अगर हम देखें, वो कहता है जिस प्रकार से बारिश और हिम आकाश से गिरते हैं और वह ये ही लौट नहीं जाता और वह यहां से लौट नहीं जाता, वरन भूमि पर पड़कर उप जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर अपने जो विचार है उसको इस तरह से बोलता है कि जो जैसा भले बारिश होता है, आकाश से बारिश आता है, धरती को भिगोता है और धरती को भिगोकर वो जो बीज है या जो उपज है उसे उगता है। बारिश के कारण से वो उगता है। जो बीज आप धरती पर बोते हो या मिट्टी में बोते हो तो वो उगता है, वो लौट कर वापस नहीं जाता है जब तक वो बीज उगता नहीं, या जिस कार्य के लिए वो बारिश को भेजा गया अपने कार्य को करता है वो लौटता नहीं है, क्योंकि बारिश आता है स्वर्ग से और बारिश का जो कार्य है वो स्वर्ग ही जैसा है कि जिस पर वो पड़ता है उसे वो मिट्टी पर पड़ता है, वो बीज पर पड़ता है तो वो बीज उगता है। तो आज हम देखते हैं कि बारिश आता है और कहता है कि जो बोने वाले को बीज प्राप्त होता है और जो खाने वाले को वो भोजन या रोटी प्राप्त करता है। फिर हम लोग 11 में देखते हैं तो यहां पर कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। यहां पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है उसी प्रकार से है। आगे देखते हैं, यह व्यवस्था उठकर मेरे पास नहीं लौटता, या जो भेजा गया उसका जो वचन है परमेश्वर के पास लौटता नहीं है, परंतु जो मेरे इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वैसा वो सफल करेगा। यानी कि परमेश्वर यह कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है जो उसके मुख से निकलता है वो जाकर उस कार्य को जो या परमेश्वर का इच्छा जो है वो उस इच्छा के द्वारा अपने वचन को बोलता है और वो आकर अपने कार्य को करता है। और जब तक वो अपने कार्य को नहीं करता या सफलता को नहीं देता है जिस कार्य के लिए भेजा, वो लौटकर पिता या परमेश्वर के पास लौटता नहीं है। तो आज अगर हमें चुनाव करना है कि किस भाषा हम बोले, तो हमारा चुनाव यह होना चाहिए कि हम स्वर्गीय भाषा बोले, क्योंकि स्वर्गीय भाषा में वो सामर्थ्य है कि जो भाषा, यानी कि अगर हम परमेश्वर की भाषा बोलने लगे वो हमारे लिए कार्य को करेगा।
प्यारे लोग, आज हम ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी स्वर्गीय भाषा या परमेश्वर की वचन के अलावा अगर आप और कुछ बोलते हो तो उसे बदल डालिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर का भाषा बोलोगे वो आपके लिए होगा। और परमेश्वर का भाषा अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जेम्स के किताब में, बोले हर एक अच्छा जो इनाम है या हर एक अच्छा जो उपकार है, जो गिफ्ट है, वो हमारे लिए, वो परमेश्वर की ओर से आता है। तो परमेश्वर का वचन भी अरे जो अच्छा है वो आता है हमारे लिए, और उस बातों को हम बोलने लगे जो परमेश्वर ने कहा, क्या होगा? वो हमारे जीवन में सफलता को लेकर आएगा। वो हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं परमेश्वर की वचन अनुसार हो, वो हमारे लिए हो जाएगा। तो यह बहुत जरूरी है कि हम किस भाषा को बोले। ये चुनाव आपका है, हमारा है, हम चुन सकते हैं। हम लोगों ने बहुत समय ये सुना है ना कि ये मेरा मुंह है, जो मैं बोलना चाहता हूं वो मैं बोलूंगा। सही है, ये आपका मुंह है, लेकिन याद रखना, हम कहते हैं घमंड में कि जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोलूंगा। सही है, लेकिन आप सिर्फ ये बोलते हैं, या तो आप नरक की भाषा बोलते हैं या आप स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। अगर आप नरक की भाषा बोलते हैं तो याद रखना, आप ये कहते हो जो शैतान या जो हमारे विरोधी, जो हमारे दुश्मन है, वो हमारे जीवन में आकर हर एक समय चोरी, घात और मारने की कोशिश करता है, और हम कहकर अपने आप को उसके नीचे दिखा देते हैं। तो प्यारे लोग, अगर हम ये कहते कि जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं कहता हूं, याद रखना आज से कि या तो आप परमेश्वर का वचन बोलते हो या आप शैतान का वचन बोलते हो, जो आपके मन के द्वारा आपको मिलता है, जो विचारों के द्वारा आपको मिलता है। तो चुनाव ये हमारा है। यीशु मसीह, परमेश्वर ने खुद कहा, अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि आज मैं कहता हूं या आपके सामने मैं रखता हूं आशीष और शराब, मृत्यु या जीवन, चुनाव कर लो जीवन को। आज यीशु या परमेश्वर हमसे यह कहता है कि मेरे वाणी बोलने लगो, मेरे तरह बात करने लगो, मेरे भाषा को ले लो जो स्वर्गीय भाषा है, और आपका जीवन जो है वो सफलता को पाएगा। नमूने के तौर पर अगर हम लोग देखें, या हम जाए रोमियो के किताब में, रोमन्स अगर हम देखते हैं, रोमन्स 12:1-2 और 3 में, अगर हम 2 में देखते हैं, रोमन्स में ये कुछ कहता है, बोले डू नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू मे प्रूव व्हाट इज दैट गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। यहां पर हम देखते हैं कि हम संसार की तरह नहीं रहे, लेकिन हम अपने मन को बदलावट करें परमेश्वर की वचन से। अगर हमें अपने मन को बदलावट करना है परमेश्वर की वचन से, प्यारे लोग, तो जरूर है कि हमें परमेश्वर का वचन को अपना जीवन बना लेना चाहिए। अगर आप अपने समय को बिताते हैं किसी और चीज को, तो उसे बंद कर दीजिए, और उसे बंद कर कर परमेश्वर का वचन को अपने मन में बैठारिए, और वो आपका मन को बदली करेगा। याद रखना, आपका आत्मा बदली करना नहीं है, क्योंकि आत्मा, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे आत्मा को बदली करता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यह कहा कि हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है, उसे बदली करना है परमेश्वर का वचन से, और वो कार्य हमें और आपको दिया गया है। इसीलिए हमें उसका मन को, उसके जो बातें हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर बातें करता है, अगर उसे जानना है तो परमेश्वर का वचन हमें उठाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर यह कहता है कि हमारा जो मन है, या उससे पहले वो कहता है कि हमारा जो शरीर है हम उसे भेंट चढ़ा दे, ताकि बिकॉज क्यों शरीर को भेंट चढ़ाना है? क्योंकि हम अपने आंख को इस्तेमाल करेंगे, हम अपने कान को इस्तेमाल करेंगे, और हम अपने जीभ को इस्तेमाल करेंगे उसका वचन पढ़ने के लिए। जब हम पढ़ेंगे तो देख कर पढ़ेंगे और कान से हम सुनेंगे। आमीन। तो अगर हमें पढ़ना है तो अपने शरीर को या अपने समय को हमें सैक्रिफाइस, भेंट को चढ़ाना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम इस्तेमाल कर सके। नमूने के तौर पर अगर हम देखें ना, क्योंकि हम स्वर्ग का नागरिक हो चुके हैं। जब हम यीशु मसीह को ले लेते हैं तो क्या है? हम स्वर्ग का नागरिक। अगर हम स्वर्ग का नागरिक हो चुके हैं तो हमें स्वर्ग की जैसा जीवन को बिताना है, स्वर्ग की जैसा बातों को करना है। स्वर्ग में जो कानून है, अगर हम कानून के विषय में कहें, स्वर्ग का जो कानून है, उस कानून को हमें जानना है, उस पर चलना है। तो अगर हम नमूने के तौर पर देखें, आज आप फिजी देश में हो, आप आज फिजी देश में हो, तो अगर फिजी देश में हो तो अगर आप मोटर चालक हो तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? दाएं और जो रूल है, या राइट एंड रूल जो हम कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल करते हो ना। राइट एंड रूल है, या आपको जो सिखाया गया है जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो तो बतलाएगा कि आपको राइट एंड रूल इस्तेमाल करोगे, और रास्ते के जो लेफ्ट साइड है, बाएं ओर है, उस ओर आप मोटर को चलाओगे, और जो
ढेर सारे रूल है जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप फिजी में हो, आप फिजी का जो सिटीजनशिप आपके है फिजी का, तो सोच लो आपको अमेरिकन का जो सिटीजनशिप मिल गया और आप अमेरिका जाने वाले हो और आपको जो पासपोर्ट में इसमें स्टैम्प भी लगे हो कि आप अमेरिकन हो गए हो और आपको अमेरिका जाना है और आप अमेरिका पहुंच चुके हो। याद रखना, आप जो फिजी में थे आप राइट हैंड रूल यूज कर रहे थे, लेकिन जब आप अमेरिका में जाओगे वहां पर राइट हैंड रूल नहीं रहे, वहां पर लेफ्ट हैंड रूल है। यानी कि जो आपको मोटर चलाना है वो लेफ्ट हैंड रूल की द्वारा चलाना है। जो फिजी में था, जो अमेरिका में, वो पूरे तौर से एक सा नहीं, वो अलग सा है। और आप जाकर वहां कहोगे नहीं मैं फिजी से आया हूं और मैं फिजी का हूं और मैं फिजी का तरह ही या कानून फॉलो करूंगा, तो क्या होगा? आपको बुक किया जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा मोटर चलाने के लिए। तो क्या होगा? जो सीख आप फिजी में सीखा है उस सीख को आपको बदली करना है अमेरिकन कानून, जो रास्ते में मोटर चलाने का कानून से। सही है ना? यानी कि आपको बदली करना है। उसी प्रकार से प्यारे लोग, आप जब संसार में जी रहे थे, आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाए नहीं, आप उस तरह संसार की तरीके से सोच रहे थे, आपका जो मन का विचार है उस तरीके से था। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ले लिया, आपका विचार बदली करना है जैसे स्वर्ग का विचार है, या आपको बात जिस प्रकार से कर रहे थे उस बातों को बदली करना है जैसा स्वर्ग की बात है। तो ये बदलावट लेकर आना है हमारे जीवन में। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्टैंप लग चुका है कि आप परमेश्वर का बेटा या बेटी है, और आपको जब स्टैंप लग चुका है तो आपको जो मन है, जो विचार है, जितना चीज सीखा था जो स्वर्ग की तरह नहीं है, उसे बदली करना बहुत जरूरी है। याद रखना, जब शुरुआत में आदम जब पाप से पहले उसका जो विचार था वो स्वर्ग की तरह था, लेकिन पाप के द्वारा उसका आत्मा जो है वो पाप में आया, या मर चुका था, या परमेश्वर से दूर हो चुका था। और जो पाप उसके आत्मा में आया, वो पाप उसके मन के विचारों को बदली किया, जिस तरह से संसार में जीवित, या पाप के सोच, पाप के विचार उसके मन में आया। लेकिन उसी के द्वारा आज हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम कर्म कर पापी नहीं ठहरते, हम जन्म से पापी है। और जब हमारा जन्म नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो हम आत्मिक तौर से जन्म लेते हैं या आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं, तो हमारा मन जो विचारों को करता है, जो मेरा मन जो सोचता था, जिस प्रकार से हम लोग सीखे थे छोटे से, उसे भी बदली करना है। तो आज हम जिस प्रकार से बातें करते हैं, जो वाणी हम बोलते हैं, उसे हमें बदली करना है स्वर्ग की वाणी से, और हम स्वर्ग का सफलता को पाएंगे, या स्वर्ग का जो इनाम है, या जो चीज स्वर्ग में होता है वो हम पा सके इस धरती पर। ख्याल करना, अगर दूसरा हम नमूने को देखते हैं, आज हम ये मैंने सीखा कुछ रोज पहले कि जो फिजी में जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसे सिर्फ आप 60 किलोमीटर पर आवर चला सकते हो। याद रखना, कमर्शियल व्हीकल जो है वो 60 किलोमीटर आवर ही चला सकते हो। अगर आप 80 जोन में भी हो, जो फिजी का नेशनल स्पीड है 80 जोन में, वहां पर भी आप सिर्फ 60 ही किलोमीटर चला सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कमर्शियल व्हीकल चलाते हो तो आपको ये कानून जानना है कि आप 60 ही चला सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर बोलना चाहते हो नरक की बोली, जैसे मैंने कहा कि आप दो बोली को बोल सकते हो, या दो तरीके से बात कर सकते हो, एक स्वर्ग की भाषा और एक नरक की भाषा। आप स्वर्ग की ओर आ चुके हो, लेकिन आप नरक की भाषा बोलते हो और सब आशीषों को पाना चाहते हो जो स्वर्ग का, वो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैं रास्ते में हूं, अगर वहां पर 80 किलोमीटर है लेकिन मुझे 60 चलाना है, मुझे 60 ही चलाना है। मैं 80 चलाऊंगा, मैं बुक हो जाऊंगा। इसी प्रकार से यह याद रखना प्यारे लोग कि हम स्वर्ग की ओर आ चुके हैं। हमारा आत्मा में पूरे तौर से स्वर्ग का आशीष मिल चुका है, और उस आशीषों को हम जीते हैं। उस आशीष में अगर हमें जीना है तो उसी प्रकार से हमें बातें भी करना है। याद रखना प्यारे लोग, यीशु मसीह के द्वारा हम सब शरापित से छुड़ाया गया है। अगर हम गलेशियंस के किताब में देखें,
यहां पर ये चीज को हमें जानना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम जानते नहीं है तो हम वैसा ही बोलते हैं जो हमें सिखलाया गया है, लेकिन हमें बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से हमारा जो जीवन है वो बदलाव लेकर आएगा। हम सीखेंगे इसके बाद में या अगले जो सेशन है कि कौन बोल सकता है किस बातों को। लेकिन आज ये बतलाना चाहता हूं आप सभी से कि गैलेशियंस के किताब में अगर हम लोग देखें 3 और 13 से लेकर 14 तक, यहां पर कहता है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ और इस तरह उन्होंने हमको व्यवस्था के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यहां पर हम देखते हैं, जो पहला हम देखते हैं कि मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ। यीशु मसीह जो श्रापित नहीं था, यीशु मसीह जो पापी नहीं था, उसके मुख से ऐसा शब्द नहीं आया अपने जीवन में, उसके मुख से ऐसा शब्द भी नहीं निकला जो से पापी ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो शब्द था वो स्वर्ग का शब्द था। वो देखता था, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो पिता का बोली वो बोलने लगा। और हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें या हमारे लिए वो श्रापित ठहरा, राइट। और फिर हम देखते हैं 14 में यह कहता है, या इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम का अभिषेक आशीर्वाद गैर यहूदियों को के भी प्राप्त हो, या अन्य अन्य जाति जो यहूदी नहीं है उसका भी प्राप्त हो, और हम विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रचार की गई है। यानी कि यीशु मसीह के द्वारा हम शराब से छुड़ाया गया। यीशु मसीह के द्वारा जो पाप हमारे जीवन में उसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया गया। और अब्राहम का जो आशीष था, या परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया और कहा कि आपके सब पीढ़ी आपके आशीष से जिएगा, वो यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम का आशीष हमें मिला। तो आज हम कैसे जीते, या हमारे जीवन जब यीशु मसीह को ले लिया, किस जीवन में हम जीते हैं? आशीष के द्वारा, आमीन, आशीष के द्वारा। और यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है, वो बहुत भारी आशीष है हमारे लिए। जब हमें पवित्र आत्मा मिला है, हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा जीते हैं। आज हम देखते हैं कि ये जो वचन हमें बतलाया गया है कि मैं पाप से छुड़ाया गया, मैं श्रापित नहीं हूं। अब अगर किसी प्रकार के या कोई और आवाज हमें सुनाता है, इस संसार का आवाज, या हम ये सही से कह दे कि नरक का आवाज अगर हमें सुनाता है, या कहता है कि तुम बीमारी में अपने जीवन बिताओगे, तुम मुसीबत में अपना जीवन को बिताओगे, तुमने गलत को किया, तुम ये किया वो किया, बहुत से आवाज सुनाते हैं। हम उस आवाज को अपने कानों से निकाल दे और वो आवाज को सुने जो यीशु ने हमें दिया है कि मुझे यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया गया। यीशु मसीह के द्वारा मैं पूरे तौर से धार्मिकता को जीवन को पाता हूं। परमेश्वर का धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। याद रखना, जो दाम है वो दाम को प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया है। जिसके कर्जे तले हम लोग दबे हुए थे, उस कर्जा को यीशु मसीह ने भर दिया है। और जब हम कर्जा से मुक्त हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम खुशहाली को मना सकते हैं अपने जीवन में कि हमें कर्जा को भरना नहीं है। यीशु ने क्या कहा कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए, और उसने आया हमें जीवन को दिया और उस जीवन में हम जीते हैं जैसा यीशु मसीह का जीवन था। याद रखना, बहुत से आवाज, जैसे मैंने कहा कि बहुत से आवाज आएंगे तो आपको यह करना है, नहीं मैं शरापित नहीं हूं, नहीं मैं बीमारी नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पीड़ा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम इस संसार में नहीं रहते हैं। पीड़ा आएगा और मुसीबत आएगा, लेकिन हमें चुनाव करना है कि क्या ऐसा होता है कि मुसीबत आता है, वो आपके दरवाजे को खटखटाता है, क्या आप उस मुसीबत को दरवाजे को खोल कर लेगा, या उसे वहीं से उसे भगा दोगे जो यीशु ने आपके विषय में कहा है। उसके कहो कि मैं चंगा हूं, मैं शरापित नहीं हूं, मैं नए सिरे से जन्म ले लिया हूं। याद रखना, शैतान जो आपका दुश्मन है वो हर एक समय आएगा आपको गिराने की कोशिश। वो हारा हुआ है, याद रखना, यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। उसका पास कोई ऐसा सामर्थ नहीं है, लेकिन वो उसे अगर हमें सामर्थ देना है तो हम अपने कुछ ऐसे दरवाजों को खोलते हैं अपने जीवन में, या मुंह से बोलकर खोलते हैं दरवाजे, तो वो हमारे लिए सामर्थ्य हो, या हमारे जीवन में वो सामर्थ्य हो जाएगा। प्यारे लोग, ये याद रखना कि जो शैतान है
उसका जो ना अंग्रेजी में PhD हो गया। PhD का मतलब है परमानेंट हेड डैमेज, सर्वदा के लिए उसका जो सर है वो नाश किया गया है। वो हिलता है, फुल टाइम ऐसे हिलते रहे ना। PhD अगर मूड खराब हो जाए क्या होता है, हिलता है। उसी प्रकार से हिलते रहता है और वो हिलते हिलते आपके पास आता है और कहता है कि आपको ये हो जाता है, ये हो गया है। लेकिन जब आप स्वर्ग की भाषा बोलने लगोगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा। प्यारे लोग, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर हमारे विषय में हर एक चीज के लिए क्या कहा है उसे करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं आज। यहां पर मैं समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। और यह होमवर्क यह है कि आप अपने घर पर समय निकालकर इफिशियंस के किताब पढ़िए, क्योंकि जब आप इफिशियंस का किताब पढ़ोगे तो वहां पर शुरुआत से परमेश्वर पौलुस कहता है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आशीष से भर दिया है। सभी आशीषों को, जो स्वर्गीय आशीष है, वो आपको मिल चुका है। आप चुने हुए लोग हो, आपको परमेश्वर ने गोद ले लिया है। याद रखना, परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया है। वो अपने आप को, आप परमेश्वर आपका पिता ठहरा और आप परमेश्वर का बेटा ठहरा हुआ है। तो अगर आप देखें, अगर एक व्यक्ति जो रास्ते में जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई अनाथ व्यक्ति को अगर एक राजा आकर गोद ले लेता है, राजा आकर उसे अपना नाम को देता है, जहां पर लिखना है पिता का। अगर ये व्यक्ति, ये जो अनाथ व्यक्ति है, वो अपने माता का नाम नहीं जानता, अपना पिता का नाम नहीं जानता है, और एक राजा आकर या धनी व्यक्ति आकर उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा पिता हूं, वो व्यक्ति सब चीज छोड़कर रास्ते में रहता था, रास्ते में सोता था, लेकिन वो सब चीज छोड़कर राजा का जिंदगी वो बिताने लगेगा। क्योंकि जितना संपत्ति राजा का है, उसका जो भाग्य है इस बेटे के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये राजा का बेटा हो चुका, क्योंकि उसने गोद ले लिया या उसने अपने नाम को दे दिया। उसी प्रकार से जब हम संसार में पड़े थे, हमारा रास्ता जो था वो नरक की ओर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें वो स्वर्गीय रास्ता को दिया। इसीलिए हमें सब चीज छोड़कर अब हम स्वर्ग की आशीष में अपने जीवन को बिताए, स्वर्ग की तरह भाषा बोलने लगे, उसके तरह बातें करने लगे, और उस बातें को जानने के लिए हमें उसका वचन को उठाना बहुत जरूरी है। और हम ये कह सकते कि मैं जब आएगा कि तुम्हारा कोई नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कि स्वर्गीय पिता या परमेश्वर जो जिसने जगत को बनाए वो मेरा पिता है। ओ तुम्हें कोई नहीं लाइक करता, परमेश्वर मुझे लाइक करता है। मैं चुना, मैं इस नए सीरी से जन्म ले लिया। अब सब कुछ देखो, बोले अब पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो गया और सब अच्छी अच्छी चीज हमें मिल गया, और ये अच्छी चीज जो परमेश्वर की ओर से है वो मुझे मिल गया। प्यारे लोग, अगर हम अपने जीवन में आज हम देखते हैं कि मैं जो अपने जीवन को गुजारता हूं वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम अपनी बातों को बदली कर दीजिए, अपने बोल को बदली कर दीजिए, उस प्रकार से बोलिए जो परमेश्वर कहता है, और तुम्हारा जो जीवन है वो बदली होगा। आमीन। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये कहूंगा और ये उत्तेजित करना चाहता हूं कि आप अपने वाणी को, अपने भाषा को बदली कर दीजिए और स्वर्ग की भाषा बोलने के शुरू कीजिए, और जो स्वर्ग की भाषा है वो आपके जीवन में होगा। आमीन। और अगर आपने ये समय मैं आपको दूंगा कि अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो तो जरूर आप मेरे बाद में प्रार्थना को कीजिए और विश्वास। धर्मशास्त्र कहता है कि जब आप अपने हृदय में विश्वास करते हो और अपने मुख से बोलते हो तो आपका उद्धार पाओगे। और क्या बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन बाद जिलाया और वो हमें जीवन देता है, और हमारा जो जीवन है वो बदली हो जाएगा, और हम ये सब आशीषों को पा सकते हैं। जो स्वर्ग आशीष है वो पा सकते हैं, हम अपने वाणी को भी बदली कर सकते हैं। आमीन। तो जरूर ये प्रार्थना आप कीजिए, कहिए मेरे साथ में, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, मेरे पाप को क्षमा करने के लिए, क्योंकि यीशु के ऊपर पिता आपने हमारे पापों को डाला, और यीशु जो पवित्र था उसके धार्मिकता को मुझे दे दिया और मुझे पाप से मुक्त किया, मुझे शराब से मुक्त किया है। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और यीशु मैं ये कहता हूं कि आप मेरे जीवन का प्रभु है। आज से मैं आपके सेवा करूंगा, आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाए।
यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना को किया, आप नए सिरे से जन्म ले लिया है। अगर आपने हृदय से विश्वास कर यह प्रार्थना को किया, आपका जीवन नया हो गया। और इस विश्वास में, अगर जीवन का विश्वास जो है उसमें आपको बढ़ना है आगे, जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मदद कर सकते हैं। और या आप बहुत दूर है तो ये भी आप करना कि जो अच्छा कलीसिया जो परमेश्वर का वचन को प्रचार करते हैं वहां पर आप जाइए, आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकोगे। मैं आप सभी के लिए आप प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष वो आपके जीवन में बहुत आयक सा है। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। धन्यवाद है पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र को दिया, जो इस संसार में आया, देहधारी हुआ और हमको अपना पवित्रता से या अपना धार्मिकता को दे दिया है, वो अधिकार को दिया, वो हमारे जीवन को बदली कर दिया। और जो स्वर्ग का जो आशीष है यीशु मसीह आपके द्वारा हम इस संसार में जी सकते हैं। हम याहों के साथ या दृढ़ होकर ये कह सकते हैं कि शैतान का हर एक कार्य जो हमारे जीवन में वो निकल कर चला जाए, वो चला जाएगा। उसी प्रकार से मैं कहता हूं, हर एक बीमारी, हर एक पीड़ा, जितने लोग सुनते हैं या आपके शरीर में ये पीड़ा है, मैं उसे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से, बीमारी पीड़ा तू निकल कर चला जाए, हर एक रोग तू निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। और मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर तुम्हारा आशीष, दया, अनुग्रह आपके लोगों तक बहुत आयक सा है, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, इस समय जो हमारे साथ में बिताए हैं, ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगले मिलने तक ये याद रखना, यीशु मसीह प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.